सुमित जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने ये बात कही। क्या अमेरिका सब कुछ नॉर्मल करना चाहता है या इसके पीछे की कोई और वजह है? क्योंकि ट्रंप तो कब मुकर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आने वाले वक्त में एक बार फिर टैरिफ की बात की जाए। देखिए मोनिका जी, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है और जो हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, ये जरूर संकेत आ रहे हैं कि ट्रंप ने अ, हमारे पे जो भारत पे टैरिफ लगा था। देखिए, पहले बेस टैरिफ था 25%। उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा, जो लगा कि आप रशिया से तेल खरीद दो, इसलिए वो हम पे टैरिफ लगा। और आज स्कॉट बेसेंट, यानी कि जो उनके एनर्जी, जो आप उनके वित्त मंत्री है, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहे डावोस में बैठ के कि ये टैरिफ वापस हो सकता है, इसको वापस आने के विकल्प बन रहे, रास्ते खुल गए हैं। अब आप सोचोगे कि ये जो ट्रंप सिग्नल दे रहे हैं, जो इनके वित्त मंत्री सिग्नल दे रहे हैं, क्या इनका दिल बदला है, क्या वैश्विक परिस्थितियां बदली है, या मजबूरियां कुछ आ गई है? तो अगर आप इसका विश्लेषण करें तो हमारे सामने तीन कारण आते हैं। पहला कारण है कि एक, भाई, यूरोप की ट्रेड डील जो होने वाली भारत के साथ, और मैं इसमें ट्रंप का धन्यवाद दूंगा जिसने ये ट्रेड डील हमारी गोदी में डाली, और बिल्कुल जो यूरोपियनों को उसने इतना तंग किया कि आज वो बिल्कुल हमारे चक्कर काट रहे, भैया हमसे साइन कर लो अन्यथा हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, यहां एक जो पीछे रणनीति चल रही है कि कैसे हम भारत को अपने खेमे में लाए, अमेरिका। पर अब ट्रंप का चेहरा भी है, वो टैरिफ कैसे हटाए उसका कारण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसकी डिटेल में भी हम जाएंगे क्या है। और तीसरा चीज है, जो मेरी प्रोडिक्शन सही आ गई थी, मैंने आपके शो पे कहा था मोनिका जी, आपको याद होगा, मैंने कहा जिस दिन वेनेजुएला का तेल ट्रंप के हाथ लग गया, उस दिन ये मोहम्मद बिन सलमान के सऊदियों की बात सुनना छोड़ देगा। ये फिलहाल मजबूरी में उनकी बात सुन रहा है। ये तीन कारणों का समावेश है, जिसके हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, समझाएंगे दर्शकों को क्या है। पहला कारण, देखिए, यूरोपीय देश आपके पास खड़े हैं। कल हमने आपके शो पे बात की थी कि जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया कि भाई, अगर ये भारत और यूरोप की डील होती है तो इससे भारत और यूरोप की इकोनॉमी को नहीं, बल्कि पूरे विश्व की जो इकोनॉमी हिल रही है उसको बचाने का एक बहुत बड़ा स्तंभ ये बन सकता है। तो ये जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था। यूरोप कहता है जी, भारत के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, भारत इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि जिसके बिना हमारा इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और जो ट्रेड डील हो रही है, वो ट्रेड डील नहीं, मिलिट्री भी है उसमें, मैरीटाइम भी, उसमें काफी सारी चीजें जो हम 2 दिन पहले आपके शो पे डिस्कस कर चुके हैं, उस पर फिर नहीं जाएंगे। अब ये आ रहे, अब यूरोप के लोग कब आ रहे हैं जी यहाँ पे? यूरोप के लोग कल आ रहे हैं, 26वें जनवरी में वो चीफ गेस्ट होंगे। 27वें जनवरी को, यानी कि 2 दिन बाद 27 जनवरी को, वो अपना ट्रेड डील और जितने भी बाकी कॉपरेशन के एग्रीमेंट है वो भारत से करने वाले हैं। अब अमेरिका बहादुर के पास टाइम तो बचा नहीं, अमेरिका बहादुर के पास टाइम बचा मिनिमम। अब अमेरिका ने एक कोशिश जरूर की थी, जो मैं आपको बता दूं। कल परसों खबरें आई थी, कल रात को खबर आई कि अमेरिका भारत पे प्रेशर बनाने के लिए जो बांग्लादेश में जिहादी है, इनके जमायती, इनके पास आ गया है। इनके साथ के कुछ टुकुर मुकर कर रहा था ताकि भाई जमाती जीते, और जो उनके साथ स्टूडेंटों का गैंग है ये जीते। जमाती प्रो पाकिस्तानी है और एंटी इंडिया है, यानी कि एंटी इंडिया एक फ्रंट को समर्थन देने का काम जो इनका सीआईए है वो कर रहा है बांग्लादेश में। ये पक्की खबर है, और इसके बारे में काफी रिपोर्टें भी आई है। अमेरिकन न्यूज़पेपरों ने खुद इसे कवर किया और बोला भाई, मतलब देखिए, अमेरिका दोनों तरफ से खेलता है, यहां से भी वहां से भी। तो ये तो भारत को दिखा रहा है कि अपनी विध्वंसकारी शक्ति मैं तुम्हारे लिए बांग्लादेश फिर एक्टिवेट कर सकता हूं। अब ये थी कल की बात, ये मतलब एक साइड से कर। और यहां से क्या कर स्कॉट बेसेंट कह रहे जी, आप, भारत ने रशियन तेल लेना बहुत बंद कर दिया और भारत की रिफाइनरियों में अब रशियन तेल आ नहीं रहा, इसलिए जो हमने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया, तो भाई लॉजिकल तो ये है कि इसको वापस लेने के का समय आ गया है, इसको वापस लेने के विकल्प बन रहे हैं। अगर हम इस तेल के खेल में जाए, हमने आपके शो पे पहले भी कवर किया था, बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखो, लास्ट क्वार्टर जो होता है, करीब 15% जो रशियन तेल कम हुआ मात्र। ऐसा नहीं कि भारत ने रशिया का तेल लेना बंद कर दिया, नहीं जी। 1 पॉइंट, कुछ आंकड़े बताऊंगा ताकि दर्शकों को उनकी मेमोरी याद दिला सकूं। 1.4 मिलियन बैरल्स का हमारा एवरेज होता है। हम लास्ट क्वार्टर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में, हमने 1.8 मिलियन बैरल्स, यानी कि 18 लाख बैरल पर दिन लिया था। वैसे हमारा एवरेज होता है 12 लाख बैरल पर डे। और ये जो एवरेज हमारा घट के आया है,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर करीब करीब 15% आया। एक हम दिसंबर में तेल कम लेते हैं, उससे पहले क्वार्टर में हमने काफी तेल ले लिया था। और हाँ, जो रोजनेट और ल्यूक ऑयल पे सैंक्शंस लगे उसके कारण कुछ रिफाइनरियों ने रशियन तेल थोड़ा कम कर दिया, तो 15 से 20% की मात्र गिरावट है, जिसमें 5-1% तो सीजनली होती है। और यह भी याद दिला दूं, जो यहां से गिरावट आई है उतना हमने तेल अमेरिकनों से उठा लिया। ये भी उस दिन हमने काफी डिटेल में आपके शो पे कवर किया था। अब अमेरिकनों को अब मुंह छुपाई मिल गई, मुंह कहते हैं ना, मुंह छुपाने के लिए एक बहाना मिल गया, फेस सेवर कि जी हमने सैंक्शन लगाए और भारत ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया, और अब जब वो रूसी तेल लेना बंद कर दिया तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सैंक्शन है 25% एक्स्ट्रा वाली उनको हल्का कर देते हैं, कि भारत पे वो सैंक्शन नहीं लगनी चाहिए। मालिक एक बात बताओ, हमने जो तेल कम किया मात्र 10% किया है, वो भी रोजेनेटो ल्यूक ऑयल पे सैंक्शन लगा के, और जो रशिया से कम किया वो अमेरिका से, लिए भी क्लियर कर दे। अब इनको लग रहा भाई यूरोप वहां पहुंच गया, और हमने यूरोपियनों को कहा था कि हम भारत पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, 25% टैरिफ लगा रहे हैं, आप भी टैरिफ लगाओ। यूरोप ने लेने से मना कर दिया। स्कॉट बेसेंट खुद कहते हैं, जो हमारा आकलन था, कि यूरोप ने हमारी बात नहीं मानी। क्यों? यूरोप को भारत से बड़ी ट्रेड डील करनी थी, भारत से व्यापार करना था, इसलिए उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब फंसा बेचारा अमेरिका, अमेरिका को भी ट्रेड डील करनी है जी, अमेरिका को भी व्यापार करना है। अमेरिका की ट्रेड डील का पोटेंशियल $500 बिलियन है। अमेरिका को हमसे बहुत संबंध अच्छे करने, अमेरिका के पास विकल्प नहीं है। अमेरिका कहता ना, मरता क्या ना करता। मैं तो शुरू से आपके चैनल पे कह रहा हूं, अमेरिका कुछ भी कहता रहे, मरता क्या ना करता आएगा ये। तो अब इन्हें जैसे एक फेस सेवर मिल गया, आपने तेल कम कर दिया, ठीक है, हम आप पे सैंक्शन हटाने की बात कर रहे हैं। पर यहां से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है इंग्लिश में, यहां से बांग्लादेश एक्टिवेट कर दिया जमातियों की, यहां से कह रहे ठीक है ये टैरिफ हटा देंगे आप जरा, और आपसे ट्रेड डील भी करनी। और जब पीछे टैरिफ लगाने की बात हुई थी 500%, तो मैंने आपके शो पे कहा था, मैंने कहा अमेरिका का सीधा सीधा इशारा, जो इराक और सऊदियों से आप डॉलर देके तेल खरीदते हो, उसका 70-80% भैया हमसे ले लो, हम भी तो माल बेचने को तैयार है, इनसे काहे को ले रहे हो। तो ये दोनों चीजें हैं कि भाई, और साथ में ये भी कह रहा है अगर रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया तो मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा, जो वो लगा नहीं सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर एक यूरोप की ट्रेड डील, यूरोप की भारत से आती नजदीकियां, यूरोप का स्ट्रैटेजिक टाइप जो ट्रेड डील से बहुत बड़ा, जिसमें 360 डिग्री चीजों पर टाइप हो रहा है। और अमेरिका आपको क्या कह रहा है? कह रहा भाई हमसे भी व्यापार करो, हमसे भी ट्रेड डील करो, हमसे और तेल लो। पर ये यूरोपियनों के बहुत ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप जानते हो बांग्लादेश आपके बाजू में है। ये टिपिकल सीआईए का प्लेबुक होता है हर देश के साथ। तो यूरोप की ट्रेड डील, अपनी ट्रेड डील, हमसे तेल लो, सऊदियों से मत लो, इराक से मत लो। और तीसरी बात, ये तो हो गए दो कारण, एक यूरोपियन ट्रेड डील, अमेरिकन ट्रेड डील, अमेरिकन स्ट्रेटजी। तीसरा कारण है मिडिल ईस्ट। देखिए समस्या क्या थी? समस्या थी कि जो भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता था, वो क्रूड ऑयल हम प्रोसेस करके, यानी कि उसमें पेट्रोल, डीजल इत्यादि बना के हम बेचते थे आगे। और ये खरीदता कौन था? सबसे बड़ा कस्टमर कौन था? यूरोप। आज स्कॉट बेसेंट खुद कहते हैं कि इस तेल का सबसे बड़ा कस्टमर यूरोप था, हमने मना किया, वो तब भी भारत से लेते रहे। और आपका यूक्रेन, जिसके पीछे इतना लफड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा डीजल जो यूक्रेन में जाता था भारत से जाता था, वो कहां से बनता था? रशियन क्रूड से बनता था। इसकी समस्या मैं आपके शो पे डिक्लेयर कर चुका था, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रूड के व्यापार में फर्क पड़ता था मोहम्मद बिन सलमान को, फर्क पड़ता था सऊदियों को, क्योंकि उन्हें लगा प्राइमरी क्रूड का मार्केट तो गया, अब सेकेंडरी का जो मार्केट है उसमें भारत नंबर 2 प्लेयर बन गया था। भारत का कहीं नाम नहीं था, 3-4 साल में भारत नंबर 2 प्लेयर बन गया। तो ये सऊदियों को तकलीफ हो रही थी। अब देखिए वेनेजुएला में ट्रंप को तेल मिल गया, ग्रीनलैंड पे लगभग कब्जा हो गया, तो उसे अब ये फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद बिन सलमान का क्या होता, सऊदियों का क्या होता, क्योंकि ये समस्या सऊदियों की थी। सेकेंडरी मार्केट हमारी न जाए, भारत न ले, ये समस्या सऊदियों की थी। इसीलिए ट्रंप ये सब नाटक कर रहा था, बिकॉज अब ट्रंप के पास अपना तेल है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप सेकेंडरी तेल किसी को भी बेचो। वो कहेगा आपसे मुझसे ज्यादा से ज्यादा तेल लो, मेरे पे वेनेजुएला में तेल निकला है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा तेल बेचने को तैयार हूं। दुनिया का 55% तेल आज की डेट में ट्रंप कंट्रोल करता है। और अगर ग्रीनलैंड का तेल जो 2-5 साल में उसके हाथ लग जाएगा, अगर वो भी निकलता तो ये 62% 63% तक तेल आ सकता है। ईरान में अगर मतलब जो भी शासन प्रशासन बदलना है, उसका तेल मार्केट में आ जाएगा। ओवरऑल ये जो मोहम्मद बिन सलमान की गुंडई चलती थी ट्रंप के थ्रू, क्योंकि ट्रंप को उसने बोल रखा था तो मैं $1 बिलियन दूंगा, $1 ट्रिलियन दूंगा, जो दिए नहीं। तो अब वो परिस्थिति बदल गई, ट्रंप के पास 25 ट्रिलियन का खजाना लग गया। अब भाई 25 ट्रिलियन तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा होते, तो तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हारे एजेंडा क्यों चलाओ, तुम्हारे कहने पे भारत को क्यों तंग करूं। अब वो साफ साफ कह रहे भैया टैरिफ ही नहीं है। जब टैरिफ ही नहीं है
तो मोनिका जी, तो प्राइमरी मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का, डीजल बेचो, पेट्रोल बेचो, जिसको भैया दुनिया में बेचो, टैरिफ है ही नहीं ना, मसला खत्म हो गया। जबकि हमने केवल 10% तेल कम किया। ये दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। ऐसे नहीं हमने रशियन तेल बंद किया, अब भी लगभग 12 लाख बैरल पर दिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और आप जितना तेल अमेरिका से बढ़ाओगे, जो मेरा आकलन था, उतना अमेरिका आपको कम तंग करेगा। उन्हें उसे तेल बेचने से मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। पहले मोहम्मद बिन सलमान पैसे दे रहा था, उसका एजेंडा चला रहे थे। अब अपना तेल बेचना बड़ा एजेंडा, वो एजेंडा चलाएंगे। ये सारा व्यापार है जी, ये सारा व्यापारिक खेल है। इसमें कोई किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये अमेरिका की कहानी है।